भ्रमर गीत सार सूरदास जी का एक महान काव्य। आचार्य शुक्ल कहते हैं, बाल्यकाल और यौवन काल के कितने मनोहर चित्र हैं। उनके बीच नाना मनोरम परिस्थितियों के विशद चित्रण द्वारा सूरदास जी ने जीवन की जो रमणीयता सामने रखी, उससे गिरे हुए हृदय नाच उठे। पद है, अब कत सुरति होती है राजन, दिन दस प्रीति करी स्वार्थ हित, रहत आपने काजन, सभय आयानी भय सुनि मुरली, ठगी कपट की छाजन। अब मन भयो सिंधु के खगजों, फिरि फिरि सरत जहाजन, वह नातो टूटो ता दिन ते, सुफलक सुत संग भाजन। गोपीनाथ कहाय सूर प्रभु, कत मारत हो लाजन। कृष्ण के इस प्रकार के आचरण से दुखी गोपियां उद्धव पर व्यंग करती है। कहते हैं कि कृष्ण तो राजा हो गए हैं, अब भला उन्हें हम गोपियां याद क्यों आने लगी। प्रियतम कृष्ण ने अपने स्वार्थ के कारण थोड़े दिनों के लिए ही हमसे प्रेम किया था, अब तो वह राजा हो जाने के कारण अपने कार्यों में व्यस्त रहते होंगे। यहाँ ब्रज में अज्ञानी गोपियाँ कृष्ण की मुरली की धुन सुन पागल हो गई थी, अर्थात मुरली की धुन सुनकर आपा खो बैठती थी। इस तरह हम उनके कपटपूर्ण व्यवहार से ठगी गईं। हम अब हमारा मन तो सागर के बीच उड़ते हुए उस पक्षी के समान हो गया है, जो लौट लौट कर या बार बार जहाज की ओर ही जाता है। हमारे मन को कृष्ण के बिना कहीं सुख चैन नहीं है, इसलिए हमारा ध्यान उन्हीं की ओर जाता है। कृष्ण का पुराना प्रेम संबंध तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन वह सुफलक सुत यानी अक्रूर के साथ हम लोगों को छोड़कर भाग गए थे, चले गए थे। सूरदास कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती है कि कृष्ण गोपीनाथ कहला कर हमें लज्जा से क्यों मार रहे हैं, हम लोगों की दृष्टि में कलंकित हमें लोगों की दृष्टि में कलंकित क्यों कर रहे हैं। बहुत ही शानदार ये पद गोपियों के माध्यम से सूर अपने को कह रहे हैं या गोपियाँ कह रही है। तो सूर की जो अनन्यता है, धन्य है, अप्रतिम है।